एक दिन की बात है, एक ऊँट और उसका बच्चा बातें कर रहे थे। बातों बातों में ऊँट के बच्चे ने उनसे पूछा, पिताजी, बहुत दिनों से कुछ बातें सोच रहा हूँ, क्या मैं आपसे उनके बारे में पूछ सकता हूँ? तभी ऊँट बोला, हाँ बेटा, ज़रूर पूछो बेटा, मुझसे अगर बन पड़ेगा तो मैं तुम्हें जवाब ज़रूर दूंगा। तभी ऊँट का बच्चा बोलता है कि हम ऊँटों के पीठ पर कुबड़ क्यों होता है पिताजी? ऊँट बोला, बेटा, हम रेगिस्तानी जीव हैं, हमारे पीठ में कुबड़ इसलिए होता है ताकि हम इसमें पानी जमा करके रख सकें, इससे हम कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते। अच्छा, तभी ऊँट का बच्चा बोलता है, और हमारे पैर इतने लंबे और पंजे गोलाकार क्यों हैं? ये दूसरा प्रश्न पूछा। तो ऊँट बोलता है, जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हम रेगिस्तानी जीव हैं, यहाँ की भूमि रेतीली होती है और हमें इस रेतीली भूमि में चलना पड़ता है। लंबे पैर और गोलाकार पंजे के कारण हमें रेत में चलने में सहूलियत होती है। तभी ऊँट का बच्चा कहता है, अच्छा, हमारे पीठ में कुबड़, लंबे पैर और गोलाकार पंजों का कारण तो मैं समझ गया, लेकिन हमारी घनी पलकों का कारण मैं समझ नहीं पाता। इन घनी पलकों के कारण कई बार मुझे देखने में परेशानी होती है, इतनी घनी क्यों है? ऊँट का बच्चा बोला। तभी ऊँट बोलता है, बेटे, ये पलकें हमारी आँखों का रक्षा कवच हैं, ये रेगिस्तान की धूल से हमारी आँखों की रक्षा करती हैं। तभी ऊँट का बच्चा कहता है, अब मैं समझ गया हूँ कि हमारी पीठ में कुबड़ पानी जमा करने के लिए होता है और लंबे पैर और गोलाकार पंजे रेतीली भूमि पर आसानी चलने के लिए होते हैं और घनी पलकें हमारी धूल से आँखों की रक्षा करने के लिए होती हैं। तभी ऊँट का बच्चा कहता है कि पिताजी, ऐसे में तो हमें रेगिस्तान में होना चाहिए, ना कि चिड़ियाघर में। तो हम लोग चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि प्राप्त ज्ञान, हुनर और प्रतिभा तभी उपयोगी है जब आप सही जगह पर हैं, अन्यथा सब व्यर्थ है। कई लोग प्रतिभावान होते हुए भी जीवन में सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे सही जगह पर अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं कर पाते। अपनी प्रतिभा को कभी व्यर्थ न जाने दें, ठीक है? इसलिए सही जगह का चुनाव करें।